बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान ने अपना नया सियासी नक्शा जारी किया है और इसके ऊपर भारत इस वक्त बाकायदा बिल बिला रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने इसके हवाले से गलत रिपोर्टिंग की और लार्जली कम अज़ कम जिनको मैंने देखा उनमें बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो बाकायदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड किस्म के बयानात वो दे रहे थे। उसके बाद जो बात मीडिया पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस हुकूमत के भी जो सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी या फिर रिवायती और गैर रिवायती तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से भी कन्फ्यूजन भरे बयानात आ रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के इस नए नक्शे में क्या है और इसका क्या मतलब है इंटरनेशनली, इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखा जाएगा इंटरनेशनली। ऑलरेडी इसके ऊपर जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, भारत की वजारत ख़ारजा है, उसने इंतहाई सख्त बयान दिया है इसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों ने इसके ऊपर बयान दिया। भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और ऑल अक्रॉस द इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़े सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त चल रही हैं। अगर इसके ऊपर तनकीद हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही कुछ क्वार्टर्स की तरफ से, जो कि इसको बाकायदा कुछ तो जिस तरीके से मैंने देखा कि पाकिस्तान, अभी तक मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ का इसके ऊपर ऑफिशियली मौक़िफ़ नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हमें सिर्फ नए नक्शे के बारे में बताया गया है। अभी तक उनकी राय इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा महफूज है हमारी, और हम अपनी कोर कमेटी में ये फ़ैसला करेंगे कि हमने इस नक्शे के ऊपर क्या मौक़िफ़ देना है। तो वो अभी उनका मौक़िफ़ आना सामने है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती हैं, ऑब्वियसली दैट विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है पाकिस्तान के हवाले से जिस पर मेरा ख्याल है कि यक आवाज़ होना चाहिए तमाम मुल्क को। भारत की तरफ से इसके ऊपर स्ट्रांगली रिएक्ट किया गया। वो मैं आपको पहले बता दूं कि भारत ने इसको कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बेबुनियाद किस्म का एक ऐसा काम किया है जो कि पाकिस्तान के इन अज़ाइम को कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में तोसी चाहता है वो करने की कोशिश की है। और उन्होंने बाकायदा वही कुछ रिपोर्ट किया जिस तरह का पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि जम्मू कश्मीर और ये सारे हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी के तौर पर दिखाए हैं कि ये पाकिस्तान का इलाका है। मैप में है क्या, मैप का मैं आपको ज़रा हल्का सा दिखा देता हूँ कि ये मैप है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन इसकी डिस्कशन से पहले कि इस मैप में क्या है और इस मैप में नया क्या है, वो सारा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारा मामला हो किस वक्त रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये एक कॉस्मेटिक है, ये सिर्फ एक जो है सुर्खी पाउडर है, ये सिर्फ जो है वो गाज़ा है जिसमें जो है सिर्फ ब्यूटीफाई करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत के इक़दामात को। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त ये किस मौके के ऊपर जारी किया जा रहा है, जिस वक्त साउथ एशिया में बड़े बड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इलाकाई जो तनाज़े हैं, उन्होंने दोबारा से सर उठाया है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब भारत ने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के ही रोज़, आज ही के रोज़ जो है भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर उसकी जो वादी है उसके 3 हिस्से, वादी का हिस्सा मकबूजा वादी जो कश्मीर का इलाका है, जो जम्मू का इलाका है और लद्दाख, इन तीनों इलाकों को अपनी टेरिटरी के तौर पर आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, इसको यूनियन टेरिटरी के तौर पर डिक्लेयर किया। उसके बाद इन्होंने अपना एक नक्शा जारी किया, जो इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया, उसमें इनको हिस्सा दिखाया गया और साथ ही भारतीय यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनका हिस्सा दिखाया गया 3 रियासतों के तौर पर। और साथ ही उन्होंने उस न्यू पॉलिटिकल मैप में नेपाल के साथ जो मुतनाज़ा इलाके थे, जिनमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का इलाका है, उनको भी भारत का हिस्सा दिखाया गया। उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर क्या हुआ कि कश्मीर, लद्दाख के मामले को लेकर चीन और भारत के दरमियान हमने देखा कि एक बयानबाजी शुरू हुई। बयानबाजी ने फिर थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार की। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यानी कि मार्च के और अप्रैल के महीने में आकर उनके दरमियान बाकायदा एक स्टैंड ऑफ की शक्ल इख्तियार कर गया। और फिर वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा इन दोनों के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिस्प्यूट है, जिसमें लद्दाख के बहुत सारे इलाके शामिल थे, पेंगोंग लेक हो, दूसरे हो, मैं उस सारी तफसील में नहीं जाऊँगा। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो सारे तफसील से देख चुके हैं। लेकिन ये जो इलाकाई तनाज़ात शुरू हुए हैं, जो सरहदी तनाज़ात शुरू हुए हैं, री इमर्ज हुए हैं और इस शिद्दत से उन्होंने सर उठाया है, तो ये मामला जो है और
उस वक्त पर नया पॉलिटिकल मैप जारी करना, ये ऑब्वियसली इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। मैं एटलीस्ट एक फॉरेन अफेयर्स के स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ, इतना वसी जो है ये सब्जेक्ट है, और अपने तौर पर इसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। इस रीजन में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है। नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने ये किया कि नेपाल ने भारत के उस मैप को चैलेंज किया। उन्होंने अपना एक मैप वो जारी किया, उसकी पार्लियामेंट से अप्रूवल ली और उसको अपने नेशनल एम्बलम का हिस्सा बनाया, अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका हिस्सा बनाया। उसके बाद उन्होंने उसकी 25,000 के करीब कॉपियाँ छपवाईं जो अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए थी, और 4,000 उसकी अंग्रेज़ी में कॉपियाँ, इंग्लिश ज़बान में उसकी कॉपियाँ छपवाई गईं। गूगल को सबमिट की जाएंगी, अक़वाम मुत्तहिदा को जमा कराई जाएंगी, भारत को भी इसी महीने हैंड ओवर की जाएंगी, और पूरी दुनिया में जो इन्फ्लुएंशियल कैपिटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इंग्लिश में जो नया नेपाल का मैप है उसकी कॉपीज़ दी जाएंगी। जो चीन और भारत है उनके दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो ऑलरेडी ये सब लोगों को अंदाज़ा है कि चीन अभी भी उसकी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं। भारत कहता है कि चीन जो है वो यहाँ से डिसंगेज करे। चीन ने कुछ एरिया, लगभग 60 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा कुछ एरिया बनता है, जो कि इस जो स्टेटस था इस एरिया का अप्रैल से पहले का, उसके हिसाब से मज़ीद ये एरिया चीन जो है उसने वो वहाँ पर आकर बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं मैप की तरफ, और इस मैप के हवाले से मैं आपको बताऊँ, इसको बाकायदा इसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। और वो पोलिटिसाइज़ जो है वो आप जाकर अगर ट्विटर पर देखेंगे, कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं यूजुअली जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जो है वो तकरीबन तर्जुमानी करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। मैं इसमें आपको बताऊं कि जो डिफरेंट है, एक तो ये कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने अपने इस सियासी मैप, इससे पहले पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मैप जो है वो मौजूद है, नक्शे मौजूद हैं। मेरा घर भी जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसके करीब ही है। बाकायदा जो लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं उनको नक्शों के बारे में मेरा ख़्याल है कि मेरी अपनी भी जो है वो कोई इल्म बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बाकायदा एक साइंस है, ये एक बाकायदा सब्जेक्ट है जो मैप कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये कितना अहम होते हैं। हर मुल्क जो है वो अपने नक्शे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के छापता है, उसमें जियोग्राफ़ी के हिसाब से उनकी जो पॉलिटिकल मैप्स हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स हैं, फिर उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी जो एथनिसिटी है उसके हवाले से, उनकी जो इंतज़ामी यूनिट्स विद इन द कंट्री हैं उनके हिसाब से, फिर उनके सियाहती मकामात कहाँ कहाँ हैं, सेहत की फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, हर चीज़ का एक डिफरेंट मैप जारी किया जाता है। सड़कों का अलहदा होता है, नहरों का अलहदा होता है, दरियाओं का अलहदा होता है। अगर आप इस पूरी साइंस में जाएं और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बेसिकली मैप्स हैं, इसके ऊपर तबसरा करने वाले जो हैं वो शायद उन्होंने इसको बाकायदा कभी उस तरीके से देखा भी नहीं होगा, लेकिन जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो जारी करता है मैप। और ये जो मैप है ये तकरीबन मिलता जुलता मैप है जो पाकिस्तान का इससे पहले मैप था। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक मैसेज है जो मैं समझ पाया हूँ अपने तौर पर इस सारे मामले को, और गलत रिपोर्टिंग क्या हुई है उसकी भी मैं आपको निशानदेही करूँगा। ये मैप वही मैप है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान का सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है वो मैं मेंशन कर दूंगा, उसकी तरफ से जारी किया जाता है। इसमें रीइटरेट किया है पाकिस्तान ने, इयादा किया है, दोहराया है, दोबारा बताया। और ये बताना क्यों ज़रूरी था कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को भारत ने इसका जो एरिया है उसको एनेक्स करके जोड़ के भारत के साथ एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया था। तो उसकी जो करेक्शन है, जो जिसको कहते हैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बताना ज़रूरी था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। गलती कहाँ पर हुई? हमारे मीडिया में बाकायदा, और इवन हुकूमत के जो, मैं इफ्तिखार दुरानी साहब का ट्वीट देख रहा था, कुछ ज़ाहिर है गैर रिवायती और नीम सरकारी किस्म के जो हैं वो तर्जुमान हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि ऑफिशियली जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जम्मू और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की प्रिंसिपल्ड पोजीशन जो दफ्तर ख़ारजा ने भी भारतीय दफ्तर ख़ारजा के बयान के जवाब में जारी की है, उसमें पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर के हवाले से वो बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है और स्टेटेड है, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, उनके तहत कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही मिले और वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए इस सारे
जो कश्मीर का स्टेटस है उसको सेटल किया जाए। वो भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, या वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं। इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर ये फाइनली डिसाइड कश्मीर के अवाम ने करना है। ये जो पोजीशन है पाकिस्तान की प्रिंसिपल्ड पोजीशन, ये इस नक्शे में वायलेट नहीं होती, लेकिन इसको रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया पे भी ऐसे किया गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा दिखाया गया। हालांकि अगर ये लोग जब इनको ये ख़बर चली और जिस वक्त ये सेरेमनी शुरू हुई तो साइमल्टेनियसली ये नक्शा जो है वो जारी किया गया, इसकी एक तो नॉर्मल तस्वीर और उसके बाद एक PDF वर्जन जो कि तकरीबन लगभग 10 MB का था, वो जारी किया गया, जिसको आप अगर जूम इन भी करें तो आप 5-6 गुना बड़ा करके इसको देख सकते हैं और उसमें आपको नज़र आ सकता है कि बड़ा उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी फाइनल स्टेटस टू बी डिसाइडेड इन लाइन विद रेलिवेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। जब ये यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है ये सब कुछ, तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया और बहुत सारे सरकारी और नीम सरकारी तर्जुमान इसके ऊपर बात इस तरीके से कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन रन कर रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, जिसके हवाले से आप अक्सर सुनते रहते हैं कि इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, भारत की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, भारतीय तोपों का मुंह जो है वो बंद करा दिया। ये चलती है वो यहाँ पर। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो कश्मीर है, कश्मीर ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, ये मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा वादी। इसमें इस पॉइंट तक ये डीप जो है ये मार्केटेड थी, इसकी निशानदेही हुई भी थी। इसके बाद का जो एरिया है ये सियाचिन के पास, ये एरिया जो है कराकोरम पास तक मार्केटेड नहीं था, इसकी निशानदेही नहीं हुई हुई थी। तो इसकी बाकायदा जो रेड डॉटेड लाइन है उसको एक्सटेंड किया गया है कराकोरम पास तक, और इसमें जो सियाचिन का एरिया है, ये वाला एरिया, इसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ क्या है कि इससे पहले जो ये वाली लाइन है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश है, ये भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो इस पॉइंट से ये लाइन चल रही है, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन जो है वो इससे पहले बॉर्डर के तौर पर नहीं बल्कि डॉटेड लाइन आती थी डिस्प्यूटेड के तौर पर। अब पाकिस्तान ने क्लेम ये किया है कि जिस वक्त ये स्टेटस डिसाइड होगा और पाकिस्तान ने उसमें अपनी उमंगें ज़ाहिर की हैं, जो पॉलिटिकल विश है पाकिस्तान की, वो ये है कि जब ये एरिया डिसाइड करेगा पाकिस्तान के साथ इल्हाक। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है कि ये हमारी सियासी ख्वाहिश है, ये कश्मीर की आवाम की और पाकिस्तान के अवाम की सियासी ख्वाहिश है कि ये एरिया के लोग जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक जो है उसका फ़ैसला करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पाकिस्तान और भारत के हिमाचल प्रदेश के दरमियान ये इंटरनेशनल बॉर्डर होगा। इस बॉर्डर के इधर आप ये जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, इसके इस तरफ भारत का इलाका है। अच्छा, फिर इसमें मैंने तो ज़ाहिर है इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकलवाई है, मेरे पास उस वक्त कलर्ड प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं थी। इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने बाकायदा जो है वो बताया कि कौन सी लाइन क्या ज़ाहिर कर रही है। जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ये इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है। इंटरनेशनल बॉर्डर 4 रंगों में दिखाया गया है। जो भारत है उसके साथ येलो लाइन भारत वाली साइड पर, ग्रीन लाइन पाकिस्तान की साइड पर, और दरमियान में एक ब्लैक लाइन रन करती है। इसी तरह जो पिंक लाइन है वो चाइना की साइड पर है, पाकिस्तान की साइड पर वही ग्रीन लाइन है। और ये जो एरिया है यहाँ तक जो ये पॉइंट आता है जहाँ से अफ़गानिस्तान स्टार्ट होता है, उस पॉइंट तक जो है उसमें पाकिस्तानी साइड ग्रीन और चाइना की साइड गुलाबी है। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ ब्लू कलर में डिमार्केशन हुई हुई है, और तकरीबन जो आप उनाबी रंग कह सकते हैं या मरून कह सकते हैं या डार्क रेड कह सकते हैं, वो ईरान के साथ सेपरेट कर रही है। ये एक तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो डिफरेंट हैं। उसके बाद आ जाएं ये सरक्रीक। सरक्रीक जो है
इसमें डिफरेंट क्या है कि इससे पहले जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया था। भारत का क्लेम था कि जो ईस्टर्न बैंक है, जो मशरक़ी किनारा है, वहाँ तक भारत का क्लेम था कि ये हमारा एरिया है, जबकि पाकिस्तान इसके मगरबी जो किनारा है उसको बॉर्डर तस्वुर करता है। ये एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है, इसको पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तान का क्लेम बनता है इस एरिया पर, और ये पाकिस्तान का जो सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ इलाका है, इस पे भारत जो है वो चाहता है कि वो अपना हक जमाए। ये तब्दीलियां की गई हैं इस मैप में। इस मैप में ये जो है वो कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, नक्शा तकरीबन वही है जो पहले था, लेकिन उसका इयादा किया गया है। एक जगह पर एक्सटेंशन की गई है लाइन ऑफ कंट्रोल की टिल कराकोरम पास, दूसरी जगह पर जो है वो दिखाया गया है बाकायदा जो हिमाचल प्रदेश के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसी तरह सरक्रीक वाले मामले पर, और इसके ऊपर जो बयानात हैं जिस किस्म के इवन पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे लोग अनक्लियर किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं, मीडिया के ऊपर बाकायदा चल रहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को सब तमाम के तमाम को पाकिस्तान का में ज़म कर लिया गया इस नक्शे के ज़रिए। अगर ज़म कर लिया गया फिर तो मसला ही हल हो गया। मसला है कि इस बात का कि आपने इस वक्त ये पॉलिटिकल विश बताई, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अगर किसी ने इसके हवाले से जब वो बात कर रहे थे वो सुनी हो तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये फ़र्स्ट स्टेप है और इसके बाद एक पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉलो करेगी, एक सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ होगा कि हमारा ये सियासी ख्वाहिश है, इसकी बुनियाद पर इस जो नक्शा जारी किया है हम इसको ऊपर काम करेंगे, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। आर्म्ड या मिलिट्री सलूशन कश्मीर का नहीं देखता पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ उठाएगा। ये जो नक्शे हैं अब पूरी दुनिया में भेजे जाएंगे, पाकिस्तान इसको गूगल के पास सबमिट करेगा कि ताकि वहाँ पर जब कोई पाकिस्तान का नक्शा सर्च करे तो ये नक्शा इमर्ज हो। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उसमें चाहे आलमी इदारे सेहत हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे हों, चाहे इंटरनेशनल NGOs हों, कोई भी इदारा जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, सफ़ारत खाने पाकिस्तान में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान के जो सफ़ारत खाने हैं उनमें ये नक्शा अपग्रेड होगा, ये मौजूदा नक्शा लगाया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडकोार्टर्स में ये जमा करवाया जाएगा और फिर इन ममालिक के सामने ये मसला रखा जाएगा कि ये बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया था, इसके ऊपर भारत ने इसको किस तरीके से इलीगली एनेक्स किया गैर कानूनी तौर पर, और पाकिस्तान अब ये चाहता है कि इस जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा अपना जो है वो इस्तिस्वाब राय का वादा है, जो रेजोल्यूशन है उसको पूरा करे। भारत ने भी उसके ऊपर कमिट किया था। इस सारे मामले को लेकर जितनी कन्फ्यूजन पाकिस्तानी मीडिया पर मौजूद है, जितनी कन्फ्यूजन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मौजूद है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो अभी भी कि जिसको मैं नक्शों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा को माहिर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक जनरल नॉलेज भी रखने वाले बंदे के सामने जब ये मामला रखा जाए और वो गुफ्तगू सुने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और अपना वज़ीर ख़ारजा की, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो जो समझ ना आ सके। इसी के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी की भी गुफ्तगू है, मैं उसके पॉइंट्स वो उर्दू में बोल रहे थे, मैं अंग्रेज़ी में पॉइंट ले रहा था, लेकिन वो बाकायदा उन्होंने भी यही बात की है कि द मैप हैज़ डीमार्केटेड एंड सेपरेटेड द जम्मू एंड कश्मीर रीजन फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी और डिफरेंट है कि इससे पहले जो नक्शे होते थे वो बाकायदा लद्दाख और कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको भी डॉटेड लाइन के साथ डीमार्केट करते थे, बताते थे कि यहाँ से लद्दाख या यहाँ से कश्मीर शुरू होता है। उस जगह को अनडिफाइंड, मैं दोबारा मैप के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक लाइन हुआ करती थी जो कि लद्दाख के और कश्मीर के दरमियान जो है वो बॉर्डर को ज़ाहिर करती थी और डिस्प्यूटेड हो थी वो डॉटेड लाइन, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको बाकायदा यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है वो अ फ्रंटियर अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पर जो बॉर्डर है वो अनडिफाइंड है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये स्टेट्स अपना इस्तिस्वाब राय इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये स्टेट्स के दरमियान फ़ैसला होगा कि इसकी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो इसकी बाउंड्री है, वो बाकायदा उसकी मार्किंग की जाएगी। तो ये सारी डेवलपमेंट और हुई एन उस वक्त पे है जब पाकिस्तान समेत जो भारत के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ इलाकाई सरहदी तनाज़ात हैं उन्होंने सर उठाया हुआ है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ये तीन मुल्क जो हैं वो बाकायदा एक्टिवली इस वक्त भारत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और भारत से जिस किस्म का स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया है उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान
ने ये जो नक्शा जारी किया है इसका ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंस है इसका, इस वक्त जो है वो मतलब यही बनता है कि इस पर भारत तिल मिलाया है, बिल बिलाया है, उसने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। अगर इसका कुछ मतलब ना होता, जिस तरीके से हमारे कुछ लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने तो नक्शा जारी कर दिया, तो बस नक्शा जारी करने से क्या होता है, नक्शा जारी होने से अगर कुछ ना होता तो भारत इस तरीके से रिएक्ट ना करता। अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल है आप कर लें, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुआ हुआ या जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में आपके पास अदरवाइज़ नहीं आ सकती, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपनी किसी और वीडियो में बात करते हुए दरमियान में उसके हवाले से भी बात कर दूँ, उस सवाल का जवाब भी दे दूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।